नमस्कार। जय सरदार। मैं डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार आज आपको जातीय जनगणना के बारे में बताएंगे। मैं हिंद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मित्रों, आदरणीय आज़ादी प्रेमी भारतवासियों, नमस्कार। आज हम जातीय जनगणना के बारे में बताएंगे कि सरकारें जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रही हैं। ये जातीय जनगणना का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, इसको जानना ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये देश की अस्तित्व का सवाल है, लोगों के सम्मान का सवाल है। और जो आज संवैधानिक हनन हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आगे बताऊंगा। मित्रों, भारत की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई वो 1857 के समय में पहली लड़ाई शुरू हुई। और उसमें दो प्रकार के लोग थे। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोही जातियां थीं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था, वो किसान जनजातियां थीं। वो किसान जनजातियां थीं। बात तो किसान जनजातियों ने अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध किया। 3 काले कानून थे, उनका विरोध किया। लॉर्ड मैकाले ने 1833 में लाए थे, उसका विरोध किया। उसमें व्यवस्थाएं ला दी थी, पटवारी, दरोगा, कलेक्टर, तो उसका विरोध किया। यहाँ की जो व्यवस्था ग्राम स्वराज की थी उसको नष्ट किया। तो यहाँ के किसानों ने उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया और अंत में 1857 जब हुआ तो वो आज़ादी की लड़ाई में तब्दील हो गया। आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर जो लोग अंग्रेजों के साथ थे, तो अंग्रेजों ने उनको उनकी गद्दारी पर खुश होकर के उनको इनाम आरक्षण दे दिया। जमींदार, जागीरदार, राय साहब, राजा साहब, लॉर्ड साहब, नवाब, खान बहादुर, राय बहादुर, नंबरदार, पट्टीदार, दीवान, कुंवर साहब, बड़ी बड़ी नौकरियां, सर जैसी उपाधियां दे दी। लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ खूनी लड़ाई संघर्ष जारी रखा, तो अंग्रेजों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कौमें थी उनकी ज़मीनें छीन ली, घर लूट लिए, गांव के गांव जला दिए, लोगों को फांसी पे लटकाया, जेलों में सड़ाया, काले पानी की सजा दी, देश निकाला दिया। 81 वर्ष तक जन्मजात अपराधी के मुकदमा चलाए, माँ बहन की इज्जत लूटी, बाप दादाओं को चोर डाकू कहकर उन पर इनाम रख कर खदेड़ खदेड़ मरवाया गया। जब ये लड़ाई कम नहीं हुई तो अंग्रेजों ने 1860 में इंडियन पेनल कोड 1860 बनाया। फिर भी पकड़ पकड़ के 5-5, 10-10 हजार लोगों को पकड़ कर सामूहिक फांसियां चौराहों पर दी जाती रही कि लोग भयभीत हो जाएं और लड़ाई बंद कर दें। लेकिन भारतीयों का जज्बा कम नहीं हुआ। इतनी सामूहिक फांसियां होती रहीं, लेकिन भारतीयों ने पीछे नहीं हटे। जहाँ मिला कि हाँ अंग्रेजों के खिलाफ है तो अंग्रेज पकड़ करके लाते थे और चौराहों पर सामूहिक लटका देते थे। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बाद में अंग्रेजों ने 1871 में एक कानून बनाया कि आखिर कौन लोग हैं जो हमको मारते हैं, जो हमको इस देश से खदेड़ना चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने उनके लिए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पास किए कि ये लोग अपराधी हैं, और उसके बाद में उनकी जनगणनाएं करवाई। 1871 में जनगणना हुई। फिर अंग्रेज उन पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से जुर्म करता रहा और फिर उसने 1881 में करवाई। देखिए कि कितनी आबादी बढ़ रही, कितनी घट रही। इतना जुर्म अत्याचार के बाद भी कितनी कम हो रहे हैं। फिर 1881 में जनगणना हुई, फिर 1891 में हुई, 1901 में, 1911 में, 1931 में हुई। 1921 और 1941 में जनगणना पहले और दूसरे विश्व युद्ध के कारण नहीं हुई। जब देश को आज़ादी मिली तो होम मिनिस्टर सरदार पटेल थे, उन्होंने 1991 की जनगणना 1951 की जनगणना करवाने के लिए आदेश दिया था। जनगणना हो रही थी, लेकिन इसी बीच सरदार पटेल नहीं रहे। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल नहीं रहे तो नेहरू जी ने वो जनगणना बंद करवा दी। और उसके बाद में 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 तक ये शांत रहे। हमने 2008-9 में 13 सितंबर 2008 को तत्कालीन होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे को पत्र लिखा कि इन कौमों की जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद में हमने पार्लियामेंट में
हमारे एक साथी हैं हुक्मदेव नारायण सिंह यादव और अन्य साथियों के साथ में पार्लियामेंट में प्रश्न कराया कि जातीय जनगणना हो, लेकिन सरकार ने 2011 की जब जनगणना नहीं कराई तो हमने सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने कहा कि भाई जनगणना होनी चाहिए, करिए जनगणना। तो उन्होंने कहा इस बार तो हो गई है। नहीं, सरकार बोली नहीं, आपने नहीं की है तो करिए आप। तो उन्होंने जनगणना की और कहा कि 2021 में जनगणना कीजिए। 2011, 2021 हर 10 साल में इनकी भी जनगणना की जाए। लेकिन मित्रों, 2011 की जो जनगणना हुई, आज सरकार उस सूची को बताने को तैयार नहीं है। आज तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। कांग्रेस गवर्नमेंट रही, नहीं बताई, बीजेपी गवर्नमेंट आई, नहीं बताई। 2017 में राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम 2021 की जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन 2019 में बीजेपी को भारी बहुमत मिल गया और अमित शाह होम मिनिस्टर बन गए, पलट गए, मोदी जी पलट गए और जो है संघ के जो चालक हैं मोहन भागवत, ये सब लोग नहीं चाहते हैं कि इनकी जनगणना हो, इनको पेंशन मान सम्मान मिले, इनकी पहचान हो। इसलिए मित्रों, सरकार जो है जनगणना को लटका रही है, किंतु हमारे पास अभी औपचारिक है कि अगर सरकार जनगणना नहीं कराती है तो हम सरकार के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। लेकिन अभी हम सरकार पे नहीं कह सकते हैं कि भाई सरकार जनगणना क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि हमारा केस था, केस हमने जीता है। जीतने के बाद में सरकार को आदेश हुआ है, सरकार अगर जनगणना नहीं करवाती है तो 2011-12 की तरह पुनः सरकार को करानी पड़ेगी। सब देश का नुकसान होगा, उसको जिम्मेदार ये सरकार होगी। तो मित्रों, जनगणना सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है? क्योंकि ये जनगणना होने से किसान जनजातियों की अनुमानित संख्या की जगह करेक्ट एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि कितनी बागी कौमें थीं और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाई, और कितनों को पेंशन और मान सम्मान मिलना चाहिए। ये रास्ता खुल जाएगा, ये बात सरकार जानती है। इसलिए सरकार उस माजरे को दबाने के लिए, छिपाने के लिए कर रही है। दूसरा कारण और है कि जवाहरलाल के दादा मोतीलाल के पिताजी गंगाधर राव नेहरू दिल्ली के शहर कोतवाल थे, गद्दारी की थी। एवं ह्यूम ने 1857-58 में इटावा जिले का कलेक्टर रहते हुए 1 साल में 74,000 लोगों को फांसी पे फांसियां दी थी। ये कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। कांग्रेस तो खूनी कांग्रेस है। जिसने 1885 में एवं ह्यूम ने कांग्रेस बनाई, वो तो खूनी व्यक्ति था। और जो संघ के लोग हैं, जो भाजपा में हैं, ये लोग तो मुखबिरी करते थे। आरएसएस का नाम था रॉयल सीक्रेट सर्विस। ये अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे। इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा तो नहीं लिया है, ये अंग्रेजों के साथ थे। इसलिए वो चाहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को में एकजुटता आ जाएगी और हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन संविधान से ऊपर कोई नहीं है और संवैधानिक तौर पर आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय जनगणना सरकार को करानी पड़ेगी, नाक रगड़ के करानी पड़ेगी। अभी नहीं कराएंगे, 2 साल बाद कराएंगे, पुनः करानी पड़ेगी और इस बार उनको बताना पड़ेगा कि क्या एक्यूरेट पोजीशन है। वो जानते हैं कि आबादी के अनुसार हिस्सेदारी भागीदारी की लोग मांग ना उठ जाए, इनको पेंशन मान सम्मान की बात ना उठ जाए, इसलिए सरकार दब रही है, डर रही है, पीछे हिचक रही है। लेकिन देश के कानून में लिखा है द लॉ ऑफ द लैंड इज इक्वल फॉर एवरीवन। जो देश का कानून है सबके लिए बराबर है। कुछ लोग कानून को अपने जेबों में रखे हैं और जो अपनी वो चला रहे हैं, लेकिन आखिर में संविधान तो संविधान होता है। आखिर में कब तक उनकी चलेगी? रावण तक की नहीं चली तो इनकी क्या चलेगी? इसलिए जातीय जनगणना तो होगी ही, आज नहीं तो कल। लेकिन यहाँ पर इसी बहाने आप लोगों का अधिकार और सम्मान के लिए आपके अंदर हिम्मत और विश्वास जाग जाएगा और अपने साथ जो आपके बाप दादा के साथ जो गद्दारी करते रहते, आज भी आपके साथ गद्दारी हो रही है, तो गद्दारों के साथ उठना बैठना और उनकी हिमायत करना, आप भी उसी श्रेणी में आ सकते हो। इसलिए आप अपने बाप दादाओं के इतिहास को याद रखिए
और अपने साथ एक साथ ओबीसी के साथ आइए और अपनी जनगणना करवाइए, अपने अधिकार सम्मान के लिए लड़िए जो संविधान में भारतीय संविधान में सरदार पटेल जी द्वारा दिया गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे कि कुछ और दूसरी बातों को बताएंगे। मैं हूं गुर्जर डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार, गौरव सेनानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल हिंद पार्टी। पता है B-2 सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली। फोन नंबर है 01126173460, ऑफिस 9540288242। ये लैंडलाइन नंबर है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद आगे फॉरवर्ड करें। आपको अलर्ट मिलते रहेगी, नए नए वीडियो, नए नए जानकारियों को शायद बनाते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र निर्माण अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता है। राष्ट्र निर्माण आप सबकी साथ की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय सरदार।